आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान। भगवान के साथ हमने देखिए एक शब्द लिखा है अनंत, लेकिन साथ में हमने एक हजार शब्द भी लिखा है, अंक हजार के साथ उसको संबोधित किया। वो इसलिए कि क्योंकि हम उसके नीचे हमने तीन गुण लिखे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसा कि हम अपनी प्रतिदिन की चर्चाओं में अक्सर इन बातों पर चर्चा करते हैं कि शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ऐसा शास्त्रों में प्रकृति के इन गुणों के लिए सापेक्ष दृष्टिकोण से इनके महत्व को दर्शाया गया। तो उसी से संबंधित ही हमने देखिए कुछ दिन पहले एक ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में एक सूत्र नाम से एक वीडियो प्रसारित की थी। तो उसमें हमने देखिए तमोगुण को दुख के साथ, रजोगुण को सुख के साथ और सतोगुण को एक ज्ञान के साथ जोड़ते हुए कुछ संख्या इसी प्रकार लिख दी थी कि 1 10 100, क्योंकि ये आपका हमारा एक प्रतिदिन का एक सूत्र है। और उसके नीचे ही हमने एक विशुद्ध सत्वगुण यानी कि भगवान को हमने एक हजार के एक मंजिल रूप में दिखाया था। तो देखिए कभी कभी हम वीडियो में जब जब कोई अंक लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, उस वीडियो की परिवेश में जैसे जैसे हमने उस वीडियो का कुछ एक चर्चा को कुछ आगे बढ़ाना होता है, तो उस परिवेश में हम जिन जिन बातों को एक प्रमुखता देते हैं, तो उसी के आधार पे ही फिर हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। तो इसी से संबंधित किसी भाई बहन का कोई प्रश्न आया था, तो उस प्रश्न के उत्तर में ही मैंने अपने आज के वीडियो में थोड़ा और स्पष्टीकरण सा एक देने जा रहा हूँ। क्योंकि आज के वीडियो में हमने देखिए भगवान के साथ हजार अंक तो लिखा है, लेकिन साथ में एक अनंत शब्द इसलिए लिखते हैं क्योंकि परमात्मा किसी एक सीमा के साथ बंधे हुए नहीं है। परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है, क्योंकि हमारा वो सूत्र तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से फिर वो विशुद्ध सतोगुण एक आत्मा के लिए, जब परमात्मा के लिए एक संबोधित होता है, तो उसी क्रम में हमने 10 गुना का एक सूत्र बनाते हुए उसको परमात्मा के हजार अंकों से समझाए। अब अगर हम एक सीमा तक नहीं रखते तो फिर आपका हमारा वो एक सूत्र एक क्रम रूप में वो हम बोल नहीं सकते। देखिए ये एक सूत्र सा हमने एक बना दिया है, 1 10 100 हजार, ताकि हमें अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में किसको अधिक महत्व देना है उसका हम निर्णय ले सकें। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी है। अब कर्म जोनी के हिसाब से देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए तमोगुण में पाप कर्म होते हैं। अब कोई हम प्रकृति के सुख यदि भोगना चाहते हैं, यदि हम छीन के भोगते हैं, चुरा कर भोगते हैं, तो वो एक अपराध है, एक निषेध कर्म है। इसलिए हमने उसको देखिए तमोगुण में दर्शाया एक, और आज मैंने इसीलिए तमोगुण को देखिए काले रंग से दर्शा दिया। अब उससे 10 गुना अच्छा रजोगुण का मतलब क्या है कि हम मेहनत करके कमाएं, खुद पुरुषार्थ करें। रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है। अब इसलिए हमने उसको एक से फिर आगे संख्या बढ़ा दी, कितनी 10, यानी कि हमें खुद कमाते हैं तो ये अच्छी बात है ना, छीनते तो नहीं, चोरी तो नहीं करते। तब इस स्थिति विशेष में वो रजोगुण को हमने 10 दिखा दिया। अब सतोगुण को हमने देखी ज्ञान से जोड़ा है, इसलिए हमने सफेद रंग से दर्शाया। अब सतोगुण का यहाँ भी प्राय देखिए, अगर हम कर्म किससे जोड़ते हैं तो इसका भी प्राय क्या कि हम मेहनत भी करते हैं, पहले अन्य जीवों को या अन्य मनुष्यों को खिलाना चाहते हैं, पहले हम परोपकार का कार्य करते हैं, फिर स्वयं भी खाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि ये रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा है और तमोगुण से तो 100 गुना अच्छा हो गया। तो ये सूत्र इस रूप में देखिए 1 10 100 बढ़ जाता है। अब भगवान का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता है, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, मायातीत है। क्योंकि माया तो देखिए जड़ है, आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। जैसा कि परमात्मा का ही जब हम सद्य विच्छेद करते हैं तो उसके साथ एक शब्द आता है परम, परमात्मा। परम शब्द
केवल एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 4, 5, 10 के लिए। तो इन सभी भेद को हमें समझना होगा, क्योंकि हम प्रतिदिन ही देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में विभिन्न विषय लेते हैं। हम मुख्य रूप से तो देखिए भगवान, आत्मा, ये दो चेतन तत्वों पे बात करते हैं, या फिर माया के ऊपर। माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से ही होता है, जो कि अपने आप में तो देखिए जड़ हैं। इन जड़ को ही हम विभिन्न यंत्रों का भी नाम दे देते हैं, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। तो देखिए शब्दों की कभी कभी कुछ अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। इन सभी बातों को हमें ध्यान से समझना होगा, क्योंकि रजोगुण तो देखिए उन पदार्थों के ऊपर जो हम क्रिया करते हैं, या अपने जीवन में जो उन पदार्थों से सुख पाने के लिए क्रिया करते हैं। अब पदार्थ से हम प्रत्यक्ष रूप से कभी कभी हम सुख नहीं ले सकते, उसको क्रिया करके उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाता है, तो फिर उससे हम सुख लेते हैं। अब ये रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण का अभिप्राय क्या होता है? यदि आपके हमारी क्रिया ज्ञान पूर्वक है। अब आपके हमारे घर में जब गृहिणी खाना बनाते हैं, तो उसको खाना बनाने का एक ज्ञान होता है, तभी तो वो पदार्थों के साथ जो इसका एक सम्मिश्रण है, कितनी कितनी क्रिया में कितने कितना पदार्थ डाल, इसका उनको ज्ञान है। इसलिए फिर वो सब्जी, दाल, रोटी वो एक स्वादिष्ट बनती है। और यही दाल रोटी जब हम तुम बनाते हैं, हमें एक उचित ज्ञान नहीं होता, तो फिर हम देखिए क्रियाएं तो करते हैं। अब सतोगुण का अभाव हो गया, हमें ज्ञान नहीं है। अब रजोगुण की हम क्रिया तो कर रहे हैं, पदार्थ वही है, आटा दाल चावल वही है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कच्ची पक्की रोटी बनती है, एक स्वादिष्ट दाल सब्जी नहीं बन पाती। तो देखिए इन सभी बातों का हमें ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना होगा, ताकि हम प्रकृति के जो 3 गुणों का एक महत्व समझें। अपने मिले हुए जीवन में हमने देखिए परमात्मा को पाना है। परमात्मा को हमने इसलिए पाना है क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। परमात्मा को ही अनंत स्वरूप कहा जाता है, आत्मा को अनंत स्वरूप नहीं कहा जाता। आत्मा के लिए देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या है? कि परमात्मा अनंत स्वरूप है। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है, और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। अब आपका हमारा जो एक ज्ञान आवृत क्यों हो जाता है? क्योंकि हम प्रकृति के इन 3 गुणों का जितना जितना संग करते हैं, अब सतोगुण का संग करते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि सतोगुण अपने आप में ज्ञान स्वरूप है। सतोगुण ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन जब हम रजोगुण का एक संग करते हैं, तो आपका मेरा ज्ञान थोड़ा धुंधला हो जाता है, क्योंकि वो विक्षेप की स्थिति है। रजोगुण का मतलब संसारी आकर्षणों से भी लिया जाता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। यानी कि शब्दों के अर्थ देखिए अलग अलग स्थितियों में बदल जाते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से हमें इन शब्दों के भावार्थों को समझना होगा। सभी वीडियो में हम देखिए जब जब कोई शब्द का अर्थ, मूल रूप से तो उनके अर्थ नहीं बदलते, लेकिन कभी कभी किसी परिवेश में जब हम चर्चा को ले जाते हैं, तो उस समय विशेष में उनके अर्थ कभी कभी थोड़े से बदल जाते हैं। बदलने का अभिप्राय उनके भावार्थ बदल जाते हैं, अर्थ तो वही रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने के लिए देखिए, आज हमें भगवान और सतोगुण को दोनों को सफेद रंग से इसलिए दर्शाया कि जब जब हम परमात्मा की सुमुखता पाना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी स्थिति क्या बनानी है? सात्विक बनानी है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि अपना सात्विक दिनचर्या रखो, सात्विक दिनचर्या रखो, सतोगुण का अधिक संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसका अभिप्राय क्या है? जब तक हम अपनी सात्विक स्थिति नहीं बनाते, तो हम परमात्मा को समझ नहीं पाते, परमात्मा की उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ नहीं पाते। जब तक हम जुड़ नहीं पाते, तब तक हमें देखिए आनंद की झलकें नहीं मिलती, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप है। और आत्मा और परमात्मा का देखिए एक सजातीय संबंध है, क्योंकि दोनों चेतन तत्व है। अब प्रकृति में हम देखिए जो अल्पकालिक सुख ले भी लेते हैं, वो सुख अल्पकालिक ही रहते हैं, वो सदा नहीं रहते। पहला रसगुल्ला खाते हो तो आपको सुख मिलता है, दूसरे में तो कम मिलता है, तीसरे में और कम, और चौथे पांचवें में लगभग मिलता नहीं, क्योंकि अब हमें उसमें उस पदार्थ में उतना सुख मिलता नहीं, और
और अधिक अगर लेते हैं तो हम उससे दुख मिलता है कि जब हम अधिक संख्या में लेते हैं तो हमें उल्टी आती है। ये सभी स्थितियां यानी कि क्या दर्शाती है कि प्रकृति के सुख घटायमान है, घटने के बाद उन्हीं से ही एक दुख की उत्पत्ति होती है। तभी तो आप महसूस करोगे ना, आप कभी कभी एक सुख भोगते हो, फिर एक सुख को छोड़ के फिर आप दूसरा सुख भोगते हो। क्योंकि प्रकृति के देखिए ये 5 भोग्य विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये एक सुखों का स्वभाव है। एक सुख हमेशा सुख नहीं देता। अब रात को देखिए हम खाना खाते हैं, फिर सैर करने का सुख लेते हैं, कभी हम कोई भजन सुनते हैं या कभी कभी हम कोई फिल्मी गाना सुनते हैं, कभी कभी हम एक दृश्य देखते हैं, फिर दूसरा सुख लेते हैं। तो आपके हमारे सुख एक बदलते रहते हैं। उसके बदलने का कारण क्या होता है कि एक सुख लेते लेते फिर हम वहां से उब जाते हैं, जिसको कहते हैं ना साधारण बोलचाल में हम बोर हो जाते हैं, फिर हम दूसरा सुख लेते हैं। ये आपके हमारे व्यवहार में देखिए ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। एक सुख के बाद फिर हम दूसरा सुख लेते हैं, फिर तीसरा सुख लेते हैं। देखिए रात को हम भोजन खाते हैं, हमें भोजन का सुख होता है, फिर अंत में हम देखिए नींद लेने का भी सुख लेते हैं। तो ये सभी स्थितियां क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये गुणों के हिसाब से बदलती रहती हैं। अब रात को देखिए सूर्य डूबने के बाद मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। अक्सर मोहनात्मक स्थितियों में मनुष्य का ज्ञान समाप्त हो जाता है। अक्सर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए प्रतिदिन ही बनती है। हम आलस में आ जाते हैं, आलस के बाद फिर हम सोना चाहते हैं, नींद लेते हैं। नींद भी लेना देखिए एक तामसी है, और नींद लेना भी आवश्यक है। ये प्रकृति के तीनों गुण कितने कितने अनुपात में लेने होते हैं, इसका केवल हमें ज्ञान लेना होता है। गुण अपने आप में कोई गलत नहीं है, लेकिन जब हम एक स्थिति विशेष में मर्यादा से अधिक एक गुण का संग करते हैं तो फिर वो गुण विशेष एक अपना अशुद्ध रूप में आ जाता है। अशुद्ध रूप का अभिप्राय है कि फिर वो आपके हमारे लिए हानिकारक होता है। हानिकारक का अभिप्राय कि आपके हमारे फिर जीवन की एक स्थिति एक अधोगति की बनने लगती है, वो दुखदायी बनने लगती है। तो इन सभी गुणों का हमें भावार्थ समझना होगा। देखिए मैंने आज की वीडियो के चित्र ही बड़े एक साधारण सा बनाया कि हम उस चित्र को अपने मन मस्से पर बिठा लें, ताकि आपको हमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं हो। क्योंकि मेरी तो अब तक की ये देखिए ना तकरीबन 1220-2500 वीडियो बनी है, वो सभी के सभी देखिए इन शास्त्रों के जो सैद्धांतिक बातों पे ही आधारित है। हालांकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए दोनों चेतन तत्व हैं, और ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुणों का आपस में परस्पर एक 10 गुना का एक अच्छा बताया है शास्त्रों में। लेकिन ये जो 1, 10, 100, 1000 का ये सूत्र मैंने अपना पिछले 18, 20, 25 वर्षों से देखिए ये चलता आ रहा है। मैंने इस पर कितनी ही वीडियो बनाई है, कितनी ही बार इस पर चर्चा की है। कुछ लोग कभी इस सूत्र का देखिए खंडन कर भी देते हैं, लेकिन इस सूत्र का देखिए अपने आप में कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये सभी स्थितियों पर देखिए सूत्रों के आधार पर ये जो गुण हैं, जैसे जैसे गुणों का शास्त्रों में बताया गया उसके आधार पे ही ये सूत्र आधारित है। केवल आपको हमें सैद्धांतिक बातों को समझने में इस सूत्र के द्वारा आसानी होती है। आसानी होने का कारण है कि फिर हम शास्त्रों के जो सूक्ष्म गूढ़ विषय होते हैं उनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ज्ञानमय स्थिति में लौटना ही आपका हमारे जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, लेकिन प्रकृति के विषय भोगों में जब मनुष्य मर्यादा से अधिक लिप्त होता है, तभी तो कहा गया धर्मानुसार अर्थ कमाओ, धन कमाओ, लेकिन धर्मानुसार। तभी तो प्रथम पुरुषार्थ के धर्म, दूसरा अर्थ, फिर काम, और आपकी हमारी जो भोग इच्छा है वो एक मर्यादा में होनी चाहिए। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ की जो घोड़ों की लगाम अपने अंतर्गत रख के यही संदेश दिया है कि हमें रजोगुण को मर्यादा में रखना है। किसकी? सतोगुण की लगाम से। जब तक हम सतोगुण की लगाम से रजोगुण को मर्यादा में नहीं रखते तो फिर ये घोड़े अवरागति करते हैं, अपनी अलग अलग दिशा में भागेंगे। जब अलग अलग दिशा में भागेंगे तो आपके रथ की या अपने स्थूल शरीर की क्या हालत होगी, बिगड़ जाएगी। ये सभी स्थितियों के देखिए हम बार बार आपको समझाते रहते हैं कि इनके भावार्थ समझने चाहिए। हम इनके भावार्थ
गहरे अर्थों पे तभी समझ पाते हैं जब हम निरंतर सात्विक स्थिति में रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पहले वहां का प्रिलिमिनरी प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है। ठीक इसी तरह परमात्मा को समझने के लिए हमें पहले सत्वगुण में स्थित होना होता है, सात्विक दिनचर्या बनानी होती है, अनुशासित जीवन जीना होता है। जबकि रजोगुण में तो मनुष्य देखिए एक विषय भोगों में, संसार की गतिविधियों में अधिक लिप्त होता है। और जब जब रजोगुण उसका मर्यादा से अधिक होने लगता है तो कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। तमोगुण में गिरने पे क्या होता है, उसके पाप कर्म होते हैं। अब रजोगुण में उसका ज्ञान धुंधला होता है, वो अपने कर्मों की दिशा पर एक विचार कर नहीं पाता, क्योंकि रजोगुण में एक धुंधली स्थिति है, उसके शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जबकि सत्वगुण में ज्ञान होने लगता है। इसलिए इन गुणों का, इन 1, 10, 100, 1000 का ये हमें सूत्र समझना चाहिए। इस सूत्र पर हम जितना जितना अपने मन मस्तिष्क को इस पर टिका लेंगे, इसके अंतर्गत फिर आपको शास्त्रों के गूढ़ रहस्य अपने आप ही समझ आने लगे। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को तमोगुण का दूषित प्रभाव होता है और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह सतोगुण की शुद्धतम अवस्था होती है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। हम ब्रह्म मुहूर्त में जितना अधिक मेहनत करते हैं तो फिर हमें उसका अधिक फल मिलता है। दिन में हमें परिश्रम अधिक करना होता है। ये सभी स्थितियों को हम जितना जितना अपने जीवन में महत्व देंगे तो उतने उतने अंश में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी बार बार कहा, ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का ये जो गुणों का ज्ञान है, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। ये एक दो पंक्तियों में मनुष्य को देखिए समझ नहीं आता। लेकिन जब मनुष्य अपनी सात्विक दिनचर्या बना लेता है, इन गुणों के स्वभाव को समझ लेता है, तो फिर मनुष्य इन गुणों से सकाम भाव से बंधता नहीं है। बंधता नहीं का अभिप्राय क्या है कि वो अपनी क्रियाओं को निष्काम भाव से करता है, अपने कर्तव्य समझकर ईमानदारी से समाज में जो उसके कर्तव्य कर्म होते हैं उनको निभाता है, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करता है, क्योंकि उसका योग परमात्मा से बढ़ चुका होता है। तभी तो उसको देखिए कर्म योग कहा जाता है। फिर कर्म योग के बाद ज्ञान योग की स्थितियां आती हैं, ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग आरंभ होता है। भक्ति योग में ही आपके मारे जो कारण शरीर की जो अशुद्धियां हैं, जिसको हम बार बार कहते रहते हैं बुरे संस्कार, वो दग्ध बीज होने लगते हैं। दग्ध बीज होने पे ही फिर उसमें किसी भी प्रकार का आपके मन बुद्धि के अंतर्गत कोई उसमें अंकुरण नहीं होता। जब अंकुरण नहीं होगा तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर नए कर्म नहीं होते। ये नए कर्म क्या होते हैं, ये नए कर्म फिर आरंभिक स्थिति में देखिए पौधे होते हैं। ये पौधे फिर जब वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि किए गए कर्म जब एक पक जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, तो उसपे फिर दो ही प्रकार के फल लगते हैं। यदि हमने पाप कर्म किए होते हैं तो उसके दुख रूपी परिणाम आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हमें आपको भुगतनी पड़ती हैं। और यदि पुण्य कर्म हमने किए होते हैं तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक जितने जितने सही अर्थों में हम समझ जाते हैं, फिर उतने उतने अनुपात में आपका हमारा जीवन एक संवरता जाता है, उसमें अशुद्धियां समाप्त होने लगती हैं। आपके हमारे जीवन एक सात्विक बनता जाता है। सात्विक दिनचर्या में फिर आपसे हमसे किसी भी प्रकार के कोई पाप कर्म नहीं होते। और यूं कहो कि जैसे जैसे सात्विक स्थिति मजबूत हो जाती है, फिर मनुष्य का योग की स्थितियां बनने लगती। योग में ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती। आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य अपने जीवन में जितने अनुपात में कर लेता है, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को प्रकृति के इन 3 गुणों का और आत्मा और परमात्मा का सूक्ष्म रहस्य को समझते हुए अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए। और सात्विक दिनचर्या आपके बारी जितनी अधिक मजबूत होती जाएगी, उतने उतने अनुपात में फिर आपके बारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगेगी। और आध्यात्मिक उन्नति कर लेने में ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की
सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।